तो अब मजीद बात करते हैं कैपिटल रेशनिंग की प्रॉब्लम पे। जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हमने अपनी फर्स्ट रिक्वायरमेंट देख ली थी कि टोटल एनपीवी हमने कैलकुलेट की थी अगर एनपीवी की बेसिस पर रैंकिंग की जाए, और हमने कहा था कि इंडिविजिबल अगर प्रोजेक्ट्स हों तो एनपीवी की बेसिस पर रैंकिंग की जा सकती है। तो यहाँ पे अब हमने अभी तक कैलकुलेट कर लिया था, रैंक कर लिया था एनपीवी की बेसिस पे, जिसमें ए बी सी डी प्रोजेक्ट को चूज किया था हमने कि इनमें इन्वेस्टमेंट की जाएगी, और एनपीवी को हमने प्रो रेट करके तो हाफ एनपीवी मतलब जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उसके मुताबिक एनपीवी कैलकुलेट कर ली थी, और यहाँ पे हमने टोटल एनपीवी कैलकुलेट कर ली थी अपनी फर्स्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या थी हमारे पास क्वेश्चन में कि अगर इफ द कंपनी रैंक्स द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, अब अगर कंपनी रैंक करे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक अपने प्रोजेक्ट्स को, तो कौन से प्रोजेक्ट कंपनी चूज करेगी। कैलकुलेट करें उन प्रोजेक्ट्स की टोटल एनपीवी और बताएं कि कौन सी बेसिस है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को इस्तेमाल करने के लिए। तो यहां से हम अपने सोल्यूशन को फर्दर मोर एक्सटेंड करते हैं। तो जिस टेबल में हमने एनपीवी के मुताबिक रैंकिंग की थी पहले, उसी तरह अब हम इसी टेबल में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के एक कॉलम को ऐड कर देंगे और उसकी बेसिस पर रैंकिंग कर देंगे। तो यहाँ पे हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का कॉलम ऐड कर देते हैं और हर प्रोजेक्ट के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल्स टू नेट प्रेजेंट वैल्यू जो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमें गिवन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को डिवाइड कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। तो हर प्रोजेक्ट के लिए इस तरह प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हमने प्रोजेक्ट ए के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाला तो वो 0.25 का आ गया। इसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालेंगे प्रोजेक्ट बी के लिए। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का बेसिकली मतलब ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ने जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर ऑर्गेनाइजेशन को कितना रिटर्न मिल रहा है, कितनी प्रेजेंट वैल्यू मिल रही है। तो इस तरह इसी तरह जिस तरह अभी हमने बाकी पहले दो कैलकुलेट किए हैं, इसी तरह हम बाकी तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ गई। अब इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेसिस पे हम इंडेक्स रैंकिंग करेंगे। रैंकिंग में उसी तरह जिस तरह सबसे हाईएस्ट एनपीवी को हमने चूज किया था फर्स्ट पे, इसी तरह प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को भी इसी तरह रैंक करेंगे। सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है उसको सबसे पहले चूज करेंगे। अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट देखते हैं कि कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर कितना ज्यादा रिटर्न आ रहा है। तो जितना ज्यादा रिटर्न आएगा उतना ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है और उसी को हमने फर्स्ट पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे इसमें हम देख सकते हैं कि 0.42 जो है वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है जो कि प्रोजेक्ट एफ का है। तो यहाँ पे हम इसको रैंक कर देंगे 1। इसी तरह बाकी सेकंड देख लेते हैं कि 0.36 जो है वो सेकंड पे है। थर्ड पे देख लेंगे 0.30 इसको हम यहां से डिलीट करेंगे क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो हमारे पास 50 है, 0.50 है, इसको हम रैंक देंगे 1 का। इसी तरह 0.42 आता है, इसको हम सेकंड रैंक करेंगे। फिर 0.36 आता है, इसको थर्ड करेंगे। 0.30 को 4 करेंगे। 0.28 को 5th रैंक करेंगे। 0.25 को 6th रैंक करेंगे और लास्ट पे 0.20 को आखिरी 7th रैंक करेंगे। अब जिस तरह से हमने पहले बनाया था एनपीवी अगर बेस्ड की जाए एनपीवी पे तो क्या रैंकिंग आएगी, उसकी बेसिस पे हमने टोटल नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की थी। तो यहाँ अब इसी के सामने हम एनपीवी का टेबल बना सकते हैं नेक्स्ट एनपीवी का, जो हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेसिस पे बेस करेगी। तो जैसे हमने देखा था कि इन्वेस्टमेंट कितनी है उसके मुताबिक हम एनपीवी लिखते गए थे, तो यहाँ पे भी हम इसी तरह करेंगे कि सबसे पहले देख लेंगे, सबसे पहले यहाँ से इन प्रोजेक्ट्स को डिलीट करेंगे क्योंकि हमने अपने प्रोजेक्ट्स को दूसरी तरह से जिस तरह हमने यहाँ पे रैंक करके लिखा था उन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे रैंकिंग के थ्रू लिखना है। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख लेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की रैंकिंग जो है वो सबसे पहले प्रोजेक्ट ई की है जिसमें 0.50 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, जिसको एनपीवी के मुताबिक 5th पे रैंक किया था। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक अगर मुनाफे के मुताबिक देखा जाए कि कितना मुनाफा आएगा, कितना रिटर्न आएगा, कितनी एनपीवी आएगी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बेसिस पे, तो इसको हम सबसे फर्स्ट पे रैंक हमने किया प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेसिस पे। और इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो है 4,30,000 और 8,60,000 इस पे इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। तो अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से इसको अपने कॉलम में लिख लेंगे, अपने नए टेबल में लिख लेंगे जो हमने बनाया है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया कि 8,60,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है जिसके ऊपर एनपीवी मिलेगी 4,30,000 रुपए की। क्यों
क्योंकि इसके प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जिस तरह अभी हमने देखा कि हमारी सिर्फ 8,60,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट लगी है, लेकिन टोटल जो इन्वेस्टमेंट है कंपनी के पास वो क्वेश्चन में गिवन थी कि वो हमारे पास 9 मिलियन रुपीज की है, जो कि यहाँ क्वेश्चन में शो की गई है कि 9 मिलियन रुपीज की इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। अब क्या करना है कि अभी 9 मिलियन की इन्वेस्टमेंट बाकी है, मतलब अभी सब 8,60,000 लगे, बहुत सारे मिलियंस अभी कंपनी के पास बाकी हैं। अब सेकंड पे देख लेते हैं कि सेकंड पे प्रोजेक्ट एफ आ रहा है। इससे रिलेटेड हम यहाँ पे तमाम जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट और नेट प्रेजेंट वैल्यू है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9,50,000। तो अभी भी हमारे पास काफी सारी इन्वेस्टमेंट बाकी है। अब क्या करते हैं कि अब थर्ड फोर्थ वाले प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ से चूज कर लेते हैं और इन प्रोजेक्ट्स को भी हम यहाँ नीचे अपने पास लिख लेते हैं। तो जब हमने इससे रिलेटेड तमाम यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख दी, तो अब हम देख लेते हैं कि क्या हमारे पास अभी भी इन्वेस्टमेंट बाकी है कि हम और प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकें या नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने इन चारों प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट को ऐड कर लिया, जो कि 656 आ गए, 6.56 मिलियन आ गई। मतलब क्या हुआ कि 9 लाख में से अगर इसको हम लेस करें तो अभी भी हमारे पास 2.44 मिलियन रुपीज की इन्वेस्टमेंट बाकी है। तो अभी हम क्या करेंगे कि जो अब हमने 5th पे रैंक किया था, जो कि प्रोजेक्ट जी था, जिसमें 1.25 मिलियन रुपीज की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, इसको हम यहां से उठा के अपने पास यहां पर लिख लेंगे। तो अभी भी कंपनी के पास पहले 2.44 मिलियन थी, अभी 1,250 की हमने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो अभी भी कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट बाकी है। तो अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट जो 6 पे जो रैंक किया था उस प्रोजेक्ट को उठा लेंगे, जो कि प्रोजेक्ट ए है। अब हम देख सकते हैं कि अभी हमारे पास 33.4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट कंपनी के पास नहीं है। तो अब कंपनी क्या करेगी कि जिस तरह हमने यहाँ पे एनपीवी को प्रो रेट किया था, उसी तरह यहाँ पे हम एनपीवी को प्रो रेट करेंगे। और वो कैसे करेंगे कि अभी 1190 रुपीज की इन्वेस्टमेंट बच चुकी है। ये हमने किस तरह कैलकुलेट किया कि इस 2.44 मिलियन में से लेस कर दिया 125, तो ये हमारे पास आ गया 1,190,000। तो यहाँ पे हमने 000 को इग्नोर कर दिया है, बल्कि हम यहाँ पे उसको इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशंस में आसानी हो। तो अब हमने क्या करना है कि जैसा पहले किया था कि जितनी इन्वेस्टमेंट अभी करनी थी, अभी इन्वेस्टमेंट हमने करनी है 1,190,000 रुपीज की, डिवाइडेड बाय जितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है प्रोजेक्ट ए के लिए, वो है 3.4 मिलियन। इसको हमने डिवाइड कर दिया 3.4 मिलियन, और इससे रिलेटेड आने वाला जो एनपीवी है 850, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब है कि हमने एवरेज ले लिया कि कितनी एनपीवी आएगी अगर 1,19,000 रुपए की 11,90,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाए। तो हम यहां पर लिख लेंगे कि 11,90,000 रुपए की हमने इन्वेस्टमेंट करनी है, और इन्वेस्टमेंट करनी कहां पे है, प्रोजेक्ट ए में करनी है। और अब उससे रिलेटेड प्रो रेटेड एनपीवी को हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारे पास प्रो रेटेड एनपीवी आ गई 2,975,000 की। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे कि 2,975,000 रुपीज की एनपीवी आई है प्रोजेक्ट ए से। अब जिस तरह हमने यहाँ पे टोटल एनपीवी को कैलकुलेट किया था, उसी तरह हम टोटल एनपीवी को कैलकुलेट करने के लिए ये जो तमाम हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी जो एनपीवी आई है इसको टोटल कर लेंगे। मतलब जो हमारे पास सोल्यूशन आया है वो आया है 3.022 मिलियन रुपीस का। मतलब अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेसिस पे एनपीवी निकाली जाए तो ये हमारे पास एनपीवी आती है 30,22,500 रुपीस की एनपीवी। अब हमने क्या करना है कि लास्ट रिक्वायरमेंट देखनी है कि किन बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन इस प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को चूज करती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास जब प्रोजेक्ट डिविजिबल होते हैं तब ऑर्गेनाइजेशन इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर इस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेसिस पर इसको कैलकुलेट कर सकती है। और दूसरे केस में हमने देखा था कि अगर प्रोजेक्ट इनडिविजिबल हैं तो तब ऑर्गेनाइजेशन एनपीवी यूज कर सकती है, लेकिन हमने यहाँ पे फिर भी एनपीवी को तोड़ के मतलब डिवाइड करके यहाँ पर लिख दिया था। आगे फर्दर इनडिविजिबल और डिविजिबल प्रोजेक्ट्स देखने के लिए, इनके बारे में जानने के लिए अगली वीडियोस में बात करेंगे। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बेसिस पर टोटल एनपीवी को कैलकुलेट करती है, और हमने दोनों केसेस में एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के केस में भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए टोटल एनपीवी को कैलकुलेट किया।